आदमी को कभी यकीन नहीं था कि सुपर हीरो जैसी कोई चीज होती है, लेकिन जब उसने पूरी ताकत से स्टील की छड़ी मारी और वो छड़ी झुक गई और सामने खड़ा आदमी तो अपनी एक भी बाल तक नहीं खोया, तब उसे थोड़ा शक हुआ। वो फिर से कोशिश करने वाला था, मगर अगले ही पल वो आदमी उसे आसमान के पार फेंक चुका था। जब उसके साथियों ने ये देखा तो फौरन गोलियां चलाना शुरू कर दिया, मगर गोलियां उस पर सिर्फ चिंगारी पैदा कर पा रही थी। एक भी गोली उसे नहीं छू सकी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये आम इंसान नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो सब आग में जल चुके थे, बाहर से काले, अंदर से भुने हुए, क्योंकि ये आदमी कोई अच्छा इंसान नहीं था। अगर उसे जरा सी भी बात बुरी लगती तो वो तुम्हें सीधे 30,000 फीट ऊपर आसमान में फेंक देता, फिर नीचे गिरते हुए देखता कि कौन पहले गिरा। वो है डीसी यूनिवर्स का सबसे खतरनाक सुपर हीरो ब्लैक एडम, होमलैंडर, जिसे यहाँ मातृभूमि के लोग कहा गया था। उसके सामने तो बस एक छोटा बच्चा है। सुपरमैन भी उसे देखकर सीधे अपने क्रिप्टन ग्रह भागने की सोचता है। यहाँ तक कि चीनी बिजनेसमैन सुन होंगवेई ने भी जब ये फिल्म देखी तो डर के मारे उसका भी कमर हिलने लगी। मगर ब्लैक एडम का मकसद ऐसा नहीं था। 5000 साल पहले उसे 6 महान देवताओं की शक्ति दी गई थी, जिससे वो कंडाक नाम के देश का रक्षक बना। मगर उस देश के राजा ने बेरहमी से उसकी पत्नी और बेटे को मार डाला। गुस्से में आकर ब्लैक एडम ने पूरा कंडाक तबाह कर दिया। देवताओं ने उसे अयोग्य समझकर कैद कर लिया। उसके साथ एक और चीज को भी सील किया गया, सबैक का ताज। ये ताज राजा ने पूरी ताकत और संसाधनों से बनवाया था, जो कथित तौर पर नर्क के 6 राक्षसों को बुला सकता था। 5000 साल बाद कुछ पुरातत्वविद पहाड़ों में खुदाई करते हुए उस ताज को ढूंढ निकालते हैं, मगर वो ताज इंटरगैंग नाम के संगठन द्वारा लूट लिया जाता है। इसी दौरान एक औरत जमीन पर कुछ रहस्यमयी शब्द पढ़ती है, जिसमें ब्लैक एडम को फिर से बुला लिया जाता है। अब इंटरगैंग के लोग जोरदार हमला करते हैं, मगर ब्लैक एडम की नजर में ये सब स्लो मोशन में होता है। वो एक ट्रक को चीर डालता है, उड़ते हुए ग्रेनेड को पकड़कर वापस हमलावर की मुंह में डाल देता है और फिर सिर्फ एक हाथ से इतना बड़ा धमाका करता है जैसे एटम बम फट गया हो। मगर तभी एक सिपाही उसे पीछे से हमला करता है। ब्लैक एडम 0.1 सेकंड में ग्रेनेड पकड़ लेता है और देखता है ये क्या चमकती चीज है, पर ये कोई मामूली हथियार नहीं था। इसमें प्राचीन इटरनल टाइम एनर्जी थी, जिसने ब्लैक एडम को घायल कर दिया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुलती है, वो बेला नाम की औरत के घर में होता है। उसी बेला ने सबैक का ताज चुपचाप उठा लिया था। ब्लैक एडम की ये शक्तिशाली और तेज हरकतें जस्टिस सोसाइटी के ध्यान में आ गई। उन्होंने 4 ऐसे सुपर हीरो भेजे जिनकी अपनी अपनी शक्तियां थी और मकसद था ब्लैक एडम को जिंदा पकड़ना।